हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग वही प्राइस एक्शन पर बात करेंगे, किस तरह से प्राइस एक्शन आपको समझना चाहिए। प्राइस एक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके बाद में सब इंडिकेटर आते हैं। तो पहले प्राइस एक्शन किस तरह से होता है वही आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पहला कैंडल कैसा था। तो पहला कैंडल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला कैंडल अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ तो हमारा कैंडल, ये वाला कैंडल पे हमारा मार्केट ओपन हुआ है। और ओपन क्या हुआ देखना, ये जो मैं आपको बताता हूँ कि कल वाला इसने जो हाई था उसको ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद में मार्केट अच्छा सा एक छोटा सा मूव था, लेकिन 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बढ़िया से 100 पॉइंट का एक मूव मिला यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर रोज़ की तरह मार्केट नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात ये भी समझना कि मार्केट रोज़ एक जैसा बिहेवियर नहीं करेगा। यहाँ पर देखना, कल इसने यहाँ पर अच्छा सा यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से हाई ब्रेक किया, अच्छा सा एक यानी करीबन 200 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट दिया था। उसके बाद आज इसने 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया। और यहाँ पर एक रजिस्टेंस देखना, ये एक रजिस्टेंस है, इस बात को समझना। बाकी हम प्राइस एक्शन तो हम समझेंगे, अपने जो टेक्निक है उसके हिसाब से काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये एक रजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सपोर्ट बन रहा है इस लेवल पर। तो इस चीज़ को समझना है। और ये समझना कब है, जब कि यहाँ से मार्केट, देखिए यहाँ तक मार्केट टच किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से फेल हो गया। यहाँ से फेल हुआ, चाहता तो ये थोड़ा सा फेल हो कि वापस से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कोई स्टॉप लॉस भी नहीं था और कोई कारण भी नहीं था। अगर कोई कारण होता तो जा भी सकता था। तो यहाँ पर हम वही प्राइस एक्शन पर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग अपना जो टेक्निक है उसको देखेंगे। हमारा टेक्निक क्या है, हमारा मार्केट करने का टेक्निक ये है कि हमारा कोई लो ब्रेक होना चाहिए। पिछला दिन का अगर हम बात करें तो ये अपना पिछले दिन का लो था, ये ब्रेक नहीं हुआ था। उसके बाद में आज का जो लो बना था, ये वाला लो बना, यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ। देखिए यहाँ पर इस कैंडल को क्लोजिंग नीचे दे दिए। उसके बाद में अगर हम लोग इसका स्टॉप लॉस रख के सेल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया यहाँ तक। उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे आया, फिर उसने फिर से इस लेवल को टेस्ट किया है। यहाँ पर देखना, जो कि हमारा पिछला मैंने जो लाइन ड्रा की थी, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। हमारा स्ट्रेटजी क्या है कि हम रेड कैंडल का लो समझते हैं। ये रेड कैंडल का लो है, ये मार्क कर लिया। अगर ये ब्रेक होता है यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, इस कैंडल पे सेल करना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है, इसका या इसका। और जो ज़्यादा स्टॉप लॉस रख सकते हो वो यहाँ का रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपने सेल किया, सेल करने के बाद में आपको एक अच्छा सा मूवमेंट मिला था। अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे, नहीं तो मार्केट ने फिर से इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की। इस लेवल को फिर से मार्केट ने टेस्ट करने की कोशिश की और फिर यहीं से रिजेक्शन मिला और फिर मार्केट में एक अच्छा सा मूव नीचे की तरफ देखने को आपको मिला है। लेकिन फिर भी हम लोग वही समझेंगे कि यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करता हूँ तो और बेटर समझ में आए। यहाँ पर देखना है, ये जो ब्रेक हुआ उसके बाद ये एक ब्रेक मिला था अपने को। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट फिर से यहाँ से एक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखना एक बुलिश कैंडल और ये हमारा हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा था और इसने यहाँ पर भी हाई बनाया। उसके बाद में फिर से यहाँ से फेल हो गया। अगर मार्केट चाहता तो ये फिर से यहाँ से जा सकता था, रिटर्न जाने का चांसेस था, इतना रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ये रेड कैंडल बना यहाँ से, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि अब मार्केट नीचे गिरेगा। फिर से इसने टेस्ट करने की कोशिश की, यहाँ पर देखना फिर से इसने टेस्ट किया और फिर फेल हुआ। अगर कुछ लोगों ने वहाँ पर सेल नहीं किया होगा तो कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा। यहाँ पर भी एक लो था, यहाँ पर सेल किया होगा। यानी कि जहाँ जहाँ हमारा प्राइस एक्शन, अब मैं टोटल प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। देखिए मार्केट का यहाँ से प्राइस एक्शन अगर हम बात करते हैं तो मार्केट यहाँ से देखेंगे ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। इस तरह से मार्केट यहाँ पर गया था। अब मार्केट में क्या मूवमेंट आ रहा है, अब मार्केट में कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है और यहाँ से एक ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन दिया मतलब मार्केट का मूड चेंज हो चुका है। ये हमारा कन्फर्मेशन यहाँ से हो जाता है।
उसके बाद पूरा ही मार्केट इस तरह से नीचे 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 चलता ही गया। और आगे देखते हैं थोड़ा, किसी को पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बात करूँ तो 42,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हर बार मार्केट 42,000 पर आकर रुक रहा है, कोशिश कर रहा है वो तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बाई सेटअप भी हमारा काम किया था। बाई सेटअप क्या है हमारा, कि 2 कैंडल ग्रीन होना चाहिए, उसके बीच में अगर एक रेड कैंडल बनता है, देखिए यहाँ पर 2 कैंडल ग्रीन है, एक रेड बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट बाई साइड में गया, थोड़ा सा फिर से सपोर्ट लिया, इस पॉइंट का सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक मूवमेंट यहाँ पर भी मिला था आपको क्लोजिंग देने का, लेकिन कोई खास था नहीं, क्योंकि मार्केट अगर इतना ऊपर गया है तो उसके बाद में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से ऊपर गया मार्केट और फिर से एक रिट्रेस लिया और फिर ऊपर गया। देखिए एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, रिट्रेसमेंट में एक चीज़ को यहाँ पर देखना कि पहला लो अपना ये था, दूसरा ये था, उसके बाद ये एक लो बना और एक ये लो बना। अब यहाँ पर देखना ये लो और ये लो और ये सब मैं मिला देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो ये लो ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ। क्या इसके नीचे क्लोजिंग हुई, नहीं हुई। क्या ये लो ब्रेक हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, नहीं हुई। क्या ये लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, हाँ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो कल क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पर नीचे ओपन हो सकता है, या फिर जैसे ये हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट बाई साइड में भी आ सकता है। तो ये कल का हम देखेंगे। तो आपको ये प्राइस एक्शन समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, चुप नहीं बैठना है यार, कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ। हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। प्राइस एक्शन ही सब कुछ है अपने लिए, तो प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने, यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको चार्ट। अब हम लोग निफ्टी 50 में देखेंगे। तो निफ्टी 50 में क्या हुआ, देखिए एक बड़ा कैंडल भी एक सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमारा लो पहला ये था पिछले दिन का, उसके बाद में एक लो ये लगा। क्या ये लो और ये लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये लो यहाँ से ब्रेक हुआ, तो क्या हो गया, मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ तो हम इस कैंडल पे सेल करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ से अच्छा सा मार्केट नीचे की साइड में आया, यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको, बढ़िया से एक नीचे से आया और उसके बाद में फिर से इसने प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की, यहाँ से क्लोजिंग देने की कोशिश की ऊपर, लेकिन मार्केट फिर भी एक रेंज बना के रुक चुका था यहाँ पर, क्योंकि जब तक ये रेंज बनी है तब तक बराबर से मार्केट में इस तरह से कोई कैंडल नहीं बन जाए तब तक हम बाई साइड में हमको नहीं जाना चाहिए। और मार्केट ऑलरेडी यहाँ से चल के आया है, तो यहाँ से एक रुकेगा, उसके बाद में नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, दोनों कंडीशन होगी। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में भी एक अच्छा सा मूवमेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप और आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं लो मार्क कर लेता हूँ, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, हाँ और ये लो। तो यहाँ पर देखना ये लो, ये लो, ये लो, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये लो ब्रेक हो चुका है, ये लो ब्रेक हो गया, तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको यहाँ तक मिला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला हमारा जो सेटअप बना है, यहाँ पर देखेंगे बाई साइड का जो सेटअप बना था हमारा। तो बाई साइड का सेटअप कैसा बना, यहाँ पर देखना कि 2 ग्रीन, एक ग्रीन ये है पहली और दूसरी ग्रीन ये है और तीसरी हमारी रेड ये है। तो ये 2 ग्रीन के बीच में एक रेड बनती है और कोई ब्रेकआउट होता है तो हम बाई साइड में जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस कैंडल पे हम बाई साइड में गए तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिला यहाँ तक का। उसके बाद में फिर से यहाँ से नीचे कोशिश करी थी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन मिला, लेकिन मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और एक अच्छा सा मूवमेंट मिला था। थोड़ा सा रिट्रेस करना ज़रूरी था और अगर हमको इसमें जाना भी था तो ये एक लो था, एक ये लो था,
तो ये लोग ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रैप हुए, अगर किसी ने यहाँ पर सेल कर दिया होगा तो, और एक रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो इस तरह से कभी कभी छोटा सा एक फेलियर मिल सकता है, जब ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होता है तो छोटा सा फेलियर आपको मिल भी सकता है। तो इसी तरह से अगर आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आप बेटर रिजल्ट मिलेगा और आप सीख पाएंगे। एक्चुअल मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। इंडिकेटर तो आपको बता ही देगा कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो लेकिन आपको ये प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में कहाँ पर बाई करो और कहाँ पर सेल करो, ये आपको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कोई मतलब नहीं रहता है कि शेयर मार्केट आप करें। इस वीडियो में अगर आपको कोई जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करने से क्या होता है ना, मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ। एक बार आप लाइक ना करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।